ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले क्या गुस्सा कहलात। ज्ञानी लोग अगर टकराएंगे तो ज्ञान की बात होगी। तो संतों का यह है कि संत भी ज्ञान उन्हीं को देते हैं जो ज्ञानी हैं, मूर्खों के लिए नहीं। सड़कों पे बहुत पागल घूमते हैं, किसी को दिया के अगर ये नाम तैयार था सबको तो उनको भी तैयार देता, उनके भी कान में फूंक मार देंगे जाके ना कि भाई ये नाम है, लेकिन नाम क्या काम देगा उनको। जो नाम की समझ रखता है, जिसका भाव और भावना पक्की है, भाव के पीछे भावना छिपी होती है, और भावना जिसकी शुद्ध है, कर्म जिसके अच्छे हैं, चाल चलन जिसका नेक है, जीवन उसका पवित्र है, चरित्रवान है, झूठ कपट बेईमानियों से जो दूर है, हेरा फेरी संत मत की लाइन में नहीं मानी जाती। संतों का मत क्या है? ना तो ये तप बताते, तप नहीं, ये नहीं कहते तप करो, ना ये कहते कि जंगलों में भागो एकांत में जाओ, नहीं। ना कोई हठ करने के लिए कहते कि तुम कोई हठ योग करो, ना कुछ त्याग करने के लिए कहते हैं त्याग करो। क्या कहते हैं फिर? कहते अरे सहज भाव से तुम जैसे थे उसी अवस्था में आ जाओ। वो सहज भाव कौन सा है? वो सहज भाव वो है, वो अवस्था वो है कि जिसके अंदर ये फालतू की बातें जो हमने जोड़ी हैं, जिनका प्रचार हर मत में, हर धर्म में, हर ग्रंथ में और सनातन धर्म में भी मुख्य रूप से उन्हीं बातों पर जोर दिया गया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, लालच, स्वार्थ, और ये सारी की सारी चीज़ें किससे होती हैं? मन से, वचन से और कर्म से होती हैं। और छोटे में अगर इस बात को मान लिया जाए तो इंसान तीनों चीज़ों से पवित्र अगर हो जाता है, तन से भी, मन से भी और वचन से भी, उसको नाम उसी के पास है। परमात्मा कहता है ना कि मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, ना मैं जप में हूँ, ना मैं तप में हूँ, ना मैं बैकुंठ निवास करता हूँ, ना मैं स्वर्गों में घूमता हूँ, तुम्हारे पास में हूँ, महसूस करो मुझे। ढूंढने की ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको तुम पकड़ के बैठ जाओगे। वो तुम्हारे भाव में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे विचार में और तुम्हारे जीवन जो तुम जीते हो उसके अंदर शामिल है। जिसके विचार पवित्र है, जो नेक कर्म करता है, बुराइयों से दूर है, अगर छल कपट करता है, बेईमानियाँ करता है, भ्रष्टाचारी है, उल्टे सीधे कर्म करके, पाप कर्म करके अपनी आत्मा को तो इतनी कलुषित कर लेता है कि हृदय के अंदर सब कचरा भर लिया और फिर भक्ति की तरफ भागता है। भक्ति इतनी सस्ती है क्या? क्यों कहते हैं कि भक्ति भाव से होती है? कहते हैं एक महात्मा का आश्रम था और उस आश्रम के सामने ही एक वेश्या का मकान था। देखो एक दूसरे के उलट है, एक दूसरे के उलट है। महात्माओं का काम भक्ति करना, नेक काम करना, लोगों को चरित्रवान बनाना, उनको भक्ति की शिक्षा दे के परमात्मा की ओर और उनका परमात्मा का गुणगान करके उनसे भक्ति करवाना और उनके जीवन को कामयाब और सफल करने का काम है। और वैसे क्या करती हैं? पाप करो। कोई गिनती नहीं है कौन उसके पास आता है, किस जाति का है, बीमार है, कोढ़ी है, कंगला है, भिखारी है, सिर्फ पैसा चाहिए उसको। लेकिन भाव सर्वोपरि है। आप भी आते हो ना सत्संग में, अगर जिस इंसान का भाव भावना नहीं आना चाहिए, मैं कहता हूँ उसका अहित होगा, नुकसान होगा, कभी भी उसका भला नहीं हो सकता। जिस इंसान की श्रद्धा नहीं है ना, अपने गुरु को छोड़ देना चाहिए। यह कोई झूठा ऐसा खेल नहीं है। किस लिए हम झूठी शिक्षा आपको दें और किस लिए आपको भ्रमों में डालें? घर गृहस्थी वाले हो, चाहे जमाना कुछ भी हो, हम अगर नेक हैं, हम अगर अच्छे हैं, हम अगर धर्म कर्म के काम करते हैं तो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही अच्छा है। हमारे लिए कोई कलयुग नहीं है, कोई बुरा वक्त नहीं है। अच्छा करने वाले के लिए हमेशा अच्छा वक्त है, हमेशा सतयुग है। तुम्हारे विचार और भाव शुद्ध होने चाहिए। अब वैसा रोजाना उठती है, रात को पूरी रात आते जाते हैं लोग, गंदे खोटे कर्म करते हैं। वो सोचती है कि देखो मेरा क्या जीवन है, क्या जीवन पाया मैंने, कौन से ऐसे मंदे कर्म किए थे जिसके कारण
मुझे कितना पाप कर्म करना पड़ता है, कैसे कैसे गंदे लोगों के आगे पीछे घूमना पड़ता है, और इससे मंदे कर्म और मैं कर भी क्या सकती हूँ इस पेट भरने के लिए। लेकिन पश्चाताप करती है, ऐसा करते हुए भी मजबूरी है, करती है, लेकिन पश्चाताप है उसका, भाव नहीं उसका। देखो कहती है फिर भी कि धन हूँ, ऐसी जगह पे मेरा ये मकान है, जगह है, मुझे महात्मा के दर्शन होते हैं, महापुरुष के दर्शन होते हैं। आप कहते हो दर्शन करने आगे, दर्शन करने से लाभ उनको मिलता है जो दर्शन की महिमा समझते हैं। समझते हो क्या दर्शन की महिमा? दर्शन करके मन प्रसन्न होता है, दुख नहीं होता, दिल का कमल खिल जाता है। जिससे प्यार करते हो उसको देखते ही तुम्हारी भावना फिर जाएंगी, तुम्हारी आंखें भी हंसने लग जाएंगी। हंसना काम आंखों का नहीं है, तुम्हारा मस्तिष्क भी खिल जाएगा, लेकिन खिलने वाली चीज नहीं है, बस एकदम पट दिखाई देगा तुम्हें। तुम्हारे होठ फटफटाने लग जाएंगे, सब कुछ कह देंगे बिना बोले भी। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये भावना है, ये दर्शन है। उस दर्शन से फायदा क्या है? वो उसका भाव ये है, कहती है कि चलो गंदे मंदे कर्म करती हूँ पिछले कर्मों के कारण से, ये मेरा खोटा कर्म है जिसके परिणाम से मुझे ये काम करने पड़ते हैं। लेकिन ये एक बात होगी कि आगे तो कृपा होगी, मेरे पर महापुरुषों के दर्शन होते हैं, मेरे पाप कर्म माफ़ हो जाते हैं। और उधर महात्मा क्या करता है? स्नान करता है, उठता है, आरतियाँ उतारता है, दीपक जलाता है, प्रार्थनाएं करता है, थोड़ा बहुत तप जो भी उसके तौर तरीके हैं भक्ति में, या नाम का सिमरन करता है, ध्यान या अभ्यास जो भी करता है। लेकिन करते वक्त भी, ध्यान में बैठते वक्त भी सोचता है कि देखो मैं किस जगह पे आके फंस गया। मैं ये कोई जगह थोड़ी है कि ऐसी दुष्ट औरत के सामने आश्रम हो गया मेरा। उठता हूँ जब मुझे उसके दर्शन होते हैं, सोता हूँ तो यहाँ गंदे मंदे कैसे कैसे आदमी आते हैं, और जो वो कर्म करते हैं हमेशा मेरे दिमाग में, मेरे ख्याल में, मेरे विचार में और मेरे मन में वही बातें घूमती रहती हैं। देखो मेरा कितना मंदा कर्म है, घर त्यागा मैंने, गृहस्थ त्यागा मैंने प्रभु भक्ति करने के लिए, लेकिन मिला क्या मुझे? कैसी जगह में फंसा। पश्चाताप करता है, बहुत पश्चाताप करता है। भाव क्या है? भाव उसने वैसा के बना रखे, सब पानी मरिया मेट हो गया उसका। भक्ति, तप, ज्ञान, उसकी आरतियां, उसका सुमरन, ध्यान सब खत्म, सिर्फ वैश्या का ख्याल। और वैश्या खोटे मंदे कर्म करके विसरे महात्मा का ख्याल। मरने के उपरांत दोनों गए धर्मराज के यहाँ, पेशी हुई, पूछो देखो बोलो इनसे। हाँ जी, बोला महात्मा जी को नरक में भेज दो। महात्मा जी बोले कि आपके दरबार में कोई न्याय नहीं है। परमात्मा से कहता है प्रभु आपके भी यहाँ न्याय नहीं है। पूरी जिंदगी मैंने फांसी लगा के रहा, ना इंद्रियों के स्वाद, ना भोगों के मैंने कोई पदार्थ खाए, मैंने तो मांग के भिक्षा का अनाज खाया, हर चीज़ का मैंने संयम रखा। अपने जीवन को किस प्रकार से मैंने रखा है ये मैं जानता हूँ, और उसके बावजूद आपको तो पता ही है मैंने जीवन कैसे बिताया है, और फिर मुझे आप नरक में भेजते हो। बोला ये बात तो ठीक है तूने किया तो, लेकिन तेरे करने में क्या था? नाम का सुमरण कम था, तेरे तो वैश्या थी, हर ख्याल में, विचार में, सपने में, नींद में, जाहिर में, प्रगट में, हर चीज़ में वैश्या थी, तेरे भाव ही नहीं थे भक्ति वाले। आया वैश्या का नंबर। हाँ, बोला कि इसको भाई, बोला कि इसको स्वर्ग में भेज दो। बोला ये कोई न्याय थोड़ी है। बोला कि इसने चाहे कुछ भी है, वो एक मजबूरी थी, पिछले कर्मों के कारण इसको जो कर्म करने पड़े, उन कर्मों के कारण से इसको इस जीवन में भी कष्ट भोगने पड़े, लेकिन इसके लिए पश्चाताप है इसको कितना पश्चाताप है कि मैं खोटे मंदे कर्म करती हूँ, मेरी पिछले कर्मों के कारण तो अब मैं ऐसी हूँ, और आगे मेरा क्या हाल होगा? महापुरुषों के दर्शन करने शायद मेरे पाप कट जाएंगे। इसीलिए कही है कि संतों के दर्शन से आई टले बला, जो सुख है सोड़ी में वो कांटे में टल जाए। संतों के दर्शन करने से इंसान के बड़े से बड़े पाप कट जाते हैं, बड़े से बड़े पाप कट जाते हैं। लेकिन दर्शन की चाह दिल में सच्ची होनी चाहिए। दर्शन को हम जानते नहीं हैं। जब दर्शन को समझ जाओगे, मन की भावनाएं तुम्हारी शुद्ध, पवित्र, तुम्हारे ख्याल ऐसे
पवित्र हो जाएंगे कि जो आदमी बरसों में नहीं कर सकता वो 5 पल में ही तुम्हारा काम हो जाएगा।